आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि हम सभी लोगों की मुहिम अब बीएड डिग्री धारकों को अखिल भारतीय स्तर पर पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए भी हम लोग उद्देश्य बना रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से सहयोग की परम अपेक्षाएं भी हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई थी जिसमें यह बोला गया था कि तदर्थ शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन वो विचार बना रहा है। मैंने कई एंगल से इस चीज़ को जानने का प्रयत्न किया प्रामाणिक तौर पे कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है भी या ऐसी ही बातें बनाई जा रही थी। इस पर जानकारी निकल कर के आई माध्यमिक शिक्षा विभाग के विश्वस्त सूत्र भी, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी ये बात एकदम क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई कि ऐसी फिलहाल तो कोई संभावना भी नहीं है। हाँ, इन्हें एक निश्चित मानदेय पर फिक्स किए जाने पर जो है विचार चल रहा है, लेकिन इससे यही चीज़ें होनी है कि आप लोगों को जो टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं तो वैसे लगभग 40,000 के ऊपर पद रिक्त हैं, लेकिन अमूमन जो है मीडिया में भी और अधिकारियों के माध्यम से भी कहा जाता है कि 25 से 29,000 पद रिक्त हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि इतने ही पद रिक्त हैं, तो इसका विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, आप लोग आवेदन उसमें कर लें और तदर्थ शिक्षकों को भी इसमें वेटेज के साथ मौका दे दिया जाए। कल न्याय विभाग के कुछ अधिकारीगण थे, उनसे जनप्रतिनिधियों की एक मुलाकात हुई, ठीक है ना। और उन जनप्रतिनिधियों में जाहिर सी बात है कि जिला के सचिव वगैरह भी सम्मिलित थे और उन्होंने बातचीत की तो काफ़ी सारी चीज़ें वो क्लियर हुई। एक अर्हता की पूरी सूची बना करके नियमावली की भेजी गई थी आपके न्याय विभाग के अधिकारियों के पास कि ये अगर अर्हता रखी जाए तो क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस पर न्याय विभाग के अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है इस चीज़ को कि अगर ऐसी कोई अर्हताएँ क्लियर की जाती हैं तो पक्का ये कोर्ट में जाएंगी, और कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट इस पर स्टे भी दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एक ही पद, उसमें दो योग्यताधारी, ये चीज़ें नहीं चल सकती। आपको एक ही योग्यता रखनी होगी। आप इनके लिए अलग से जो है प्रोविज़न कर दीजिए, अलग बात है। आप कुछ इनको रियायतें दे दीजिए, कुछ वेटेज दे दीजिए, कुछ पासिंग मार्क में जो है आप लगा सकते हैं कि इतना पासिंग मार्क, ये चीज़ें हैं। आप इनको जीएस के पैटर्न, अगर जीएस सम्मिलित करें, जीएस के पैटर्न से इनको मुक्ति दे सकते हैं, टीईटी की अनिवार्यता से आप इनको मुक्ति दे सकते हैं, तमाम वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन डिग्रियाँ, जो डिग्रियाँ आप वैलिड कर रहे हो वही सेम डिग्रियाँ इनकी भी होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव है कि आप लोगों का टीईटी अनिवार्य होगा टीजीटी 2024 के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम किया जा सके। आपको लगता है कि अगर टीजीटी पीजीटी 2024 के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो आपको लगता है कि आप टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थी जब उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक निश्चित समय के बाद उस सब्जेक्ट में उन विद्यार्थियों को महारत हासिल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मेरे भ्राताश्री हैं जो एआरटीओ की पोस्ट पे तैनात हैं, उनको पढ़ाई छोड़े लगभग 5 साल हो रहा होगा, 6 साल मान लीजिए, लेकिन वो इतिहास के इतने अच्छे ज्ञाता है, मैं उनको ज्ञाता ही बोलूँगा, कि वो अगर 1 घंटे क्या आधे घंटे भी कोई चीज़ें रिपीट करके रिवीजन करके दे दें तो पीसीएस प्री वगैरह उनका कहीं नहीं गया, आराम से वो क्वालिफाई हो जाते हैं। पता नहीं क्यों हम लोग इतना पढ़ करके देते हैं तब भी नहीं होता है। वो आधे घंटे से कम समय में गाड़ी में से जाते जाते देख लेते हैं, फिर भी दे देते हैं, उनका हो जाता है। समझे नहीं आता कि कैसे, मतलब इनकी महान शख्सियत है ना। बल्कि मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश भी की कि आखिर आपको कैसी सफलता मिल जाती है, हम लोग तो झेल रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। प्री तो क्वालिफाई नहीं होता, अगर प्री क्वालिफाई होता तो मेंस नहीं क्वालिफाई होता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं आप में जो कि हम लोगों में नहीं है। तो सिर्फ मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात ही बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस, बाकी और कुछ भी नहीं। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए।
ठीक है ना। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो आप ये सोच करके जाए कि ये जो यहाँ हजारों की भीड़ दिख रही है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक, बस वो कॉन्फिडेंस आप एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाइए। OMR सीट पे आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जब पेपर अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कि अगर आप 2-4-5 क्वेश्चन में ऐसे होता है कि कभी कभी 2 ऑप्शन के बीच में मन ये नहीं कन्फर्म पड़ा, 50-50 हो जाता है, यार ये भी ऑप्शन सही होता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस ही रखता है कि एक बार मन जहाँ कह दिया उसी पर टिक कर दीजिए, अक्सर वही क्वेश्चन सही होता है, वही आंसर सही होता है। ये तो बातें हो गई, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन परीक्षा नियमों को लेकर के शासन के पास और न्याय विभाग के पास जो चीज़ें भेजी गई हैं उसमें न्याय विभाग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि इस नियमावली को फिर से बनाइए और योग्यताओं को एकीकरण करिए, योग्यताओं का एकीकरण करिए। नहीं तो पता लगे कोई जाएगा अवमानना की कार्रवाई में, कोई जाएगा कोर्ट में कि हमें जो है 100 नंबर लाने के लिए कहा जा रहा है और सामने वाले को केवल 25 सिलेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हो पाएंगी। तो अब इस पर नियमावली बनने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, राजकीय सचिव, अपर सचिव और शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और संयुक्त शिक्षा निदेशक के साथ साथ आप लोगों में बता दूं कि गणमान्य अधिकारियों को ये पोस्ट तो है ही, लेकिन जो विषय विशेषज्ञों की टीम है उनको भी जो है इसमें लगाया गया है। क्योंकि भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की नियमावली बनाई जा रही है, जिसमें आपको TGT, PGT, प्रावधिक, अल्पसंख्यक, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक, ये सभी डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलने वाले हैं। और सूचना प्राप्त हुई है कि अब तो NCTE भी फुल फॉर्म में आ गया है। तो उत्तर प्रदेश शासन ने, क्योंकि जब ये मीटिंग हुई थी हार के सिलसिले का जो है गणना करने के लिए, तो टोटल चीज़ें जो है वो जो कंफर्म की गई थी, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी BA डिग्री धारक लगभग 24.5 लाख हैं। ठीक, वो 24.5 लाख केवल विद्यार्थी नहीं, एक परिवार है। अमूमन एक परिवार में 2 BA डिग्री धारक मिल ही जाते हैं। जैसे मेरे परिवार में मेरे सभी भाई BA डिग्री धारक हैं, ठीक है। मुझको लेकर के मेरे सभी भाई BA डिग्री धारक हैं। मेरी 2 भतीजियाँ हैं, दोनों BA डिग्री धारक हैं और DLED भी कर रही है इस समय वो, ठीक। तो जाहिर सी बात है हमारे ही परिवार में लगभग 6 लोग हो गए BA डिग्री धारक। तो ऐसे अमूमन अगर 4 का औसत लेकर के चलिए तो बहुत से विद्यार्थी, ये आंकलन लगभग 18.5 से 19 लाख बैठता है, ठीक है। इतने परिवार हो गए तो ये भी तो वोट है। तो जब इन तमाम चीज़ों का तर्क वितर्क दिया गया तो हम लोगों ने इन सभी मुद्दों को भी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया था। एक मुद्दा आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का भी पहुंचाया था कि विद्यार्थी चिल्लाते रह गए, मांगते रह गए, लेकिन उनको जो है वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाई। क्या मैं एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, हम 2024 PCS में आवेदन कर लें, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई, है ना। दिक्कतें हो गई, विद्यार्थियों को समस्याएं हुई और विद्यार्थियों का वो गुस्सा चुनाव में दिखा। 2010-12 से परीक्षाएं लंबित हैं UPSSC की, विद्यार्थियों का गुस्सा चुनाव में दिखा। फिर वही चीज़ें हुई ना, जहाँ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वहाँ भी वो चीज़ें पॉसिबल बन गई। तो आप सभी लोगों को मैं काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अवश्य। रही बात मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की, तो उनके जनता दरबार में मिलने के लिए टीम कूच कर चुकी है, ठीक है। अब जनता दरबार में उनसे मुलाकात होगी और उन्हें ज्ञापन भी दिया जाएगा और ये पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के शैक्षिक अर्हताओं का विवाद जो कल तक निर्धारित होना है वो जल्द से जल्द निर्धारित हो जाए, ताकि आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली और LDGIC की नियमावली एकदम स्पष्टता पता हो जाए, ठीक है। एक जानकारी ये भी मिली है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों ने ये बोला है कि हमें संस्कृत की अनिवार्यता से छूट चाहिए, गवर्नमेंट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट किसी को नहीं दी जाएगी। आपने अभी हाल फिलहाल में ही देखा होगा, हाई स्कूल स्तर पर जो 2024-25 की पढ़ाई होगी, ठीक है ना,
उसमें अब 10 सब्जेक्ट किए जा रहे हैं और संस्कृत को हाई स्कूल लेवल तक अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, तो संस्कृत की अनिवार्यता से तो आप हिंदी विषय वाले डिग्री धारकों को बिल्कुल भी छूट मिलने की संभावना नहीं है। इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा ख्याल। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो कल की तारीख में बहुत सी चीज़ें फाइनल भी हुई थी, बहुत सी चीज़ें देखने के लिए भी मिली थी। आज इन सभी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की अर्हताओं को भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों के विज्ञापनों को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से जो आप लोगों को अधियाचन भेजे गए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल तरीके से उसको रिसीव भी कर लिया है। अब मामला लगभग 75% तो आपका सॉल्व हो गया कि अधियाचन इन्होंने वापस भेजा, और वही अधियाचन आपके ऑनलाइन फॉर्मेट पे, जिस फॉर्मेट पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चाहा था उसी फॉर्मेट पे उनको फिर से वापस भेज दिया गया, और उन्होंने ऑफिशियल तरीके से रिसीव भी कर लिया और इसका पुष्टि भी कर दी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब नंबर ऑफ अधियाचन कितने हैं ये भी जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 10,741 पद आप सभी लोगों के नए अधियाचन के भेजे गए हैं, एलटी और जीएससी दोनों मिला करके। ठीक है, और लगभग 2480 पद, 2480 पद आप सभी लोगों के पुरानी भर्तियों के बाकी हैं। ठीक है ना, पुरानी भर्तियों के बाकी रह गए हैं। अब इन पदों को नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा, तो आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, कुछ पद आप सभी लोगों के प्रमोशन में, कुछ पद अनुकंपा नियुक्ति में आपके प्रवक्ता के थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1260 की वैकेंसी घट करके 60 की वैकेंसी पे आ जाएगी, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। लगभग आप सभी लोगों को फिर भी 1000 के अराउंड पद मिलने वाले हैं प्रवक्ता वर्ग के लिए। ठीक, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए। आज आप सभी लोगों के लिए फिर से इस 45-47 डिग्री के टॉर्चर में हम लोग निकलेंगे, जाएंगे, और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी बहुत पूछ रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मुख्यमंत्री महोदय को यह स्पष्टता बता दिया है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक लेवल पे फिर से सम्मिलित किया जाए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी मिल करके उनसे ज्ञापन उनको दिए थे, और आज से, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ट्विटर वगैरह पर अभियान चलाया है, आज से हम लोग जमीनी स्तर पर उसको जो है अराउंड करने वाले हैं। आप लोगों को सहयोग की अपेक्षाएं भी हैं, आप लोग सहयोग करेंगे, अधिकाधिक संख्या में वीडियो को बीएड डिग्री धारकों तक शेयर करिए, ताकि हम लोगों का भी कुछ मनोबल बढ़े ना। अगर हम लोग रैली निकालेंगे, पदयात्रा निकालेंगे, घेराव करेंगे, डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का, तो आप सभी लोगों से सपोर्ट की अपेक्षाएं हैं ना, तो सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो उसके लिए एक सुखद समाचार ये मिला है कि 25 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट की लॉन्चिंग हो रही है, और 30 तारीख के अंदर टीजीटी पीजीटी में कितने पद बढ़ाए गए हैं इस बारे में जानकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, नए अध्याचन मांगने का सिलसिला जो है मैं आप लोगों को बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नए अध्याचन मांगे गए हैं, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के भी अध्याचन मांगे गए हैं। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 441 नए पदों का अध्याचन जो है वो प्राप्त हो चुका है, और टीजीटी पीजीटी में तो पदों की गणना ही मत करिए, उसमें तो 24-25 हज़ार से अधिक पद खाली है। ठीक है ना, इसके लिए परेशान मत होइए, बस सहयोग करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्रतियोगी जीवन की कोई समस्याएं हैं तो आप उसे डिस्कस भी कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि अभी हमने बीएड का फाइनल एग्जाम दिया हुआ है और क्लियरेंस कब तक होगा, रिजल्ट पता लगा हमारा अगस्त सितंबर तक आएगा, तब तक एलटी अगर आकर के चली गई तब तो एलटी तो एकदम क्लियर है कि आप सभी लोगों का जून और जुलाई के अंदर ही आने वाली है, एकदम 100% सत्य है। ठीक है ना, क्योंकि आयोग की गणना जो लोक सेवा आयोग करेगा वो 1 अगस्त से करेगा, ये क्लियर है। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का विज्ञापन आने वाला है,
बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोगों का विज्ञापन जारी कर देगा। जैसे ही अर्हताओं का क्लियरेंस होता है, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि आखिर खंड शिक्षा अधिकारी कब तक आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी के 345 पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को इसी सितंबर महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। ठीक, तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी BEO SDI बनना चाहते हैं तो हमने तो शुरू कर दी है, आप क्या कर रहे हैं, आप भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछते हैं कि भैया कोई आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका पर्सनल कोई नंबर हो तो आप दे दीजिए। तो पर्सनल नंबर पर्सनल लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर हम यूट्यूब पे अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉल रिसीव करते करते ही पक जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया वेटिंग लिस्ट का मामला कहाँ तक पहुँचा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और ये जो अर्जी फर्जी टीचर पकड़े जा रहे थे इनका मामला बढ़ गया है। भले ही समाचार पत्रों से ये खबरें गायब हो गई हों, लेकिन अभी ये चीज़ें आपकी चल रही हैं और कोर्ट ने ही आदेश उनको किया है कि आप पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 266 पदों के सापेक्ष लगभग 186 पदों का बात सामने आ रही थी। हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वेरिफिकेशन चल रहा है। लगभग 60 से 62 जिलों का वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो चुका है और जहाँ पे फर्जी टीचर पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ठीक, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। आप लोगों का सपोर्ट हम सभी लोगों की ताकत है। हम लोग बेहतरीन ढंग से काम कर सकें, इसके लिए आप सभी लोगों के सहयोग की भी परम अपेक्षा है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।